T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर आई। सुपर 8 में इस नई टीम से होगी अब टीम इंडिया की लड़ाई। जी हां, अभी तक तो सुपर 8 में भारत के मुकाबले किन किन टीमों से होंगे यह शेड्यूल लगभग तय था, क्योंकि सारी मजबूत टीमों को चुनने के बाद जो सुपर 8 में भारत के मुकाबले बन रहे थे वो पहले से ही फिक्स हो चुके थे कि किन किन टीमों से किस किस तारीख को टीम इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन इस विश्व कप में एक ऐसा बड़ा उलटफेर हो गया है जिसके बाद यह शेड्यूल बदल गया है। जी हां, अब टीम इंडिया को एक नई टीम से सुपर 8 का मुकाबला खेलना पड़ेगा। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए खबर अच्छी है या बुरी, टीम इंडिया का रास्ता रोकने वाली है या रास्ता बनाने वाली, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि टीम इंडिया का इस समय T20 वर्ल्ड कप 2026 में सफर बड़ा अच्छा चल रहा है। उसने अपनी शुरुआत के दोनों ही लीग मुकाबले जीत लिए हैं और इस समय वो पॉइंट टेबल में टॉप पर चल रहा है। उसके 4 अंक हो चुके हैं, नेट रन रेट भी उसका अच्छा है। हालांकि दोनों मुकाबले थोड़े थोड़े से फंसे थे, लेकिन टीम इंडिया इतनी ज्यादा मजबूत है और उसकी गेंदबाजी बल्लेबाजी इतनी ज्यादा डीप है कि मुकाबले हारने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। हालांकि 15 फरवरी को उसका सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जिसमें पॉइंट टेबल पर टॉप कौन करेगा इसका निर्णय होगा, क्योंकि भारत के इस ग्रुप से भारत और पाकिस्तान दोनों ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने की प्रबल दावेदार है और यही दोनों टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी ही। लेकिन टीम इंडिया सुपर 8 में भिड़ेगी किससे, इस पर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सुपर 8 में टीम इंडिया भिड़ेगी किससे, इसका सिनेरियो थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि विश्व कप शुरू होने के ठीक पहले तक जो ग्रुप्स बने थे और उन ग्रुप्स की जो मजबूत टीमें थीं जिनके बारे में माना जा रहा था कि टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी, उस हिसाब से तो इंडिया के सुपर 8 के विरोधी अभी तक तय थे। लेकिन अब इस विश्व कप में एक ऐसा बड़ा उलटफेर हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और इस एक उलटफेर ने उस पूरे अनुमानित शेड्यूल को बदल दिया है। एक उलटफेर से सुपर 8 की एक नई टीम शामिल हो गई है। जी हां, अगर भारत का अनुमानित सुपर 8 शेड्यूल देखें जो अभी तक माना जा रहा था, तो इस हिसाब से 22 फरवरी को इंडिया बनाम अफ्रीका का मुकाबला अहमदाबाद में होना था। इसके बाद 26 फरवरी को इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना था चेन्नई में, और तीसरा सुपर 8 का मुकाबला भारत का होना था 1 मार्च को कोलकाता में, इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज। ये तय हुआ था इन मजबूत टीमों को जो कि अपने अपने ग्रुप से इस सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन अब इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से रौंद दिया है। जी हां, यही सबसे बड़ा उलटफेर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने सुपर 8 का शेड्यूल बदल दिया है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 169 रन बनाए थे 20 ओवर में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। यहां जिम्बाब्वे के लिए बेनेट ने 56 गेंदों में नाबाद 64 रनों की पारी खेली, तो रियान बुरी ने 30 गेंदों में 35 रन बनाए। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम बुरी तरह से विफल रही। 19.3 ओवर ही खेल पाई और 146 रन पर ऑल आउट हो गई और इस तरह से 23 रनों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई टीम ने गंवा दिया। जिम्बाब्वे के लिए शानदार प्रदर्शन किया मुजरवानी ने, 17 रन दिए अपने 4 ओवर में और 4 विकेट लेकर के मैन ऑफ द मैच बने। तो इस तरह से अब ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के ग्रुप का हाल क्या है उसको देख ले तो आपको सुपर 8 की तस्वीर कुछ कुछ स्पष्ट हो जाएगी। इस ग्रुप में अभी तक श्रीलंका टॉप पर है, जिसने 2 मुकाबलों में दोनों जीती हैं, 4 अंक अर्जित कर लिए हैं और इसका नेट रन रेट है +3.125, सबसे ज्यादा। अब इस जीत के साथ जिम्बाब्वे नंबर 2 पर आ चुकी है, 2 मुकाबले दोनों में जीत, 4 अंक और नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है +1.984। ऑस्ट्रेलिया इस हार के साथ नंबर 3 पर पहुंच चुका है, उसके 2 मुकाबलों में सिर्फ 2 अंक ही हुए हैं और उसका नेट रन रेट भी कम है +1.100 है। यानी कि अगर अब इस सिनेरियो के आधार पर आगे बढ़ा जाए तो यहां देख सकते हैं कि श्रीलंका के 2 मुकाबले बाकी हैं, जिम्बाब्वे के 2 मुकाबले बाकी हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी 2 मुकाबले बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक मुकाबला तो ओमान के खिलाफ खेलना है, जैसे वो जीत जाएगी, लेकिन दूसरा मुकाबला उसे श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। मान लीजिए वो भी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो ज्यादा से ज्यादा उसके 6 अंक हो पाएंगे। इस हिसाब से जिम्बाब्वे को भी 2 मुकाबले खेलने हैं, उसको एक मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेलना है जिसको कि वो हो सकता है हार जाए, लेकिन दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे अपना जीत जाएगी और इस हिसाब से जिम्बाब्वे की भी हो जाएंगे 6 अंक, ऑस्ट्रेलिया की भी 6 अंक और श्रीलंका की भी 6 अंक। यानी कि तब सुपर 8 का निर्णय होगा नेट रन रेट के आधार पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे है। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों मुकाबले जीत भी जाती है तब भी उसका सुपर 8 में पहुंच पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है और इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप से बाहर हो चुकी है और जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच चुकी है और अब जिम्बाब्वे का मुकाबला होगा भारत से 26 फरवरी को। तो ये नया परिदृश्य भारत के लिहाज से कैसा है? ऑब्वियसली भारत के लिहाज से बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम मानी जाती है, सुपर 8 में तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। ऐसे में भारत को ऑस्ट्रेलिया से नहीं भिड़ना पड़ेगा, जिम्बाब्वे जैसी टीम आएगी, जिम्बाब्वे को भारतीय टीम आसानी से रौंद करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी।
तो ये जो उलटफेर हुआ है, ये 2023 की वनडे विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत बुरा है, लेकिन भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुभ समाचार है। अब भारत का रास्ता और भी ज्यादा साफ हो गया है सेमीफाइनल का। कुल मिलाकर के इस नए परिदृश्य पर आप लोगों की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।